नंबर तो वो है जो रजिस्टर्ड मजहब, जो अपने आप को मजहब कहते हैं, और मजहबों के अंदर भी फिरके हैं। अब क्रिश्चियनिटी में देख लें तो कितने फिरके हैं, और इसी तरह से अगर बाकी मज़ाहब को देखते हैं उनमें भी बहुत से फिरके हैं। यानी कि एक मजहब के अंदर भी फिरके हैं, और फिरकों के बगैर खालस मजहब की सिर्फ बात की जाए तो खाली मजहब जो है वो भी 4000 से ज्यादा लोग। लेकिन क्या तमाम दुनिया में एक ही मजहब हुआ? क्या लोग एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार होते हैं? नहीं होते। तो हम दुनिया को ठीक करने से बेहतर है अपने आप को ठीक करना। अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो यकीन कीजिए बाकी लोग मेरी तकलीद करके ही थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है। और हमें जो ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए वो अपनी फैमिली पे देनी चाहिए, अपने खानदान पे देनी चाहिए कि मेरा घराना जो है, मेरा जो घर है, मेरे जो घर के लोग हैं वो किस तरह से, क्योंकि सबसे पहला काम जो अपने घर में आपने करना है वो है मोहब्बत। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैं चाहे फरिश्तों की जुबानें भी बोलूं, अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती छान। तो पहला काम जो है वो घराने में आपको लेके आना है कि वो तमाम एक दिल और एक जान, एक सोच हो। आज आप देखें कि ना सिर्फ वैसे आम हालत में बल्कि मजहब में भी एक सोच नहीं है। एक ही घर के लोग मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के साथ ताल्लुक रखते हैं, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो आपने अपने घराने को ठीक नहीं किया, आपका अपना घराना जो है वो सही नहीं है। तो पहले अपने घराने को ठीक करें, अपने घर को ठीक करें। जहां जाना है एक ही सलाह, एक ही उनका जो है जज्बा हो, एक ही मंजिल हो। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई और मंजिल है, किसी की कोई और मंजिल है। तो अगर घर के लोग ही आपस में मुत्तफिक नहीं है, घर के लोग ही आपस में मुत्तफिक नहीं है तो बरकत कैसे आएगी? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से मुत्तफिक हो तो फिर मैं उनके साथ हूं। तो अगर आपके अपने घर में लोग आपस में मुत्तफिक नहीं है तो उस घर में आप जरा सोचें बरकत कैसे आएगी? वहां पे ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती हैं, अगर हो भी तो अबलीस की तरफ से हो सकती हैं। और अबलीस ब्लेस नहीं करता, बल्कि क्या करता है वो देकर फिर डबल छीन लेता है। आप देख लें, जादूगरों को देख लें, ये बाकी इस तरह के लोगों को देख लें, पैसा बड़ा आता है उनके पास लेकिन बना कुछ नहीं पाते हैं। कभी देखा आपने? जादूगरों को देखें, पैसा उनके पास बहुत आता है, एक एक केस का हो सकता है लाख लाख ले लेते हो, लेकिन बना कुछ नहीं पाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि अबलीस आपको देता है तो डबल करके ले लेता है, लेकिन खुदा देकर वापस नहीं लेता बल्कि और ज्यादा बरकतें बढ़ाता जाता है। इसी वजह से जब आप के अंदर इत्तेफाक ना हो, क्योंकि इत्तेफाक ना होना अबलीस का काम है, इत्तेफाक को तोड़ना अबलीस का काम है। अबलीस सिर्फ एक ही काम करता है और वो क्या है? तोड़ना। जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। बेशक वो खुदा के नाम से ही तोड़े, ये भी एक अबलीस का हरबा है, वो खुदा के नाम से भी तोड़ता है लोगों को। और लोग समझते हैं हम खुदा का काम कर रहे हैं, हमने खुदा की मर्जी को पूरा कर लिया। भाग्यदर में यही तो हुआ, खुदा के नाम से ही हो रहा था सारा कुछ। खुदा ने आपसे क्या कहा, किस तरह से कहा, खुदा का मतलब असल में ये नहीं था। आपको समझने में थोड़ी सी गलती लगी, ये 2-3 आयात में थोड़ी सारी मामला हल हो गया था। अच्छी खासी गुफ्तगू जो है अबलीस की
अम्मा हवा के साथ हुई और पूरी मोटिवेशन उसे दी गई, उसे बताया गया कि मैं कोई खुदा के खिलाफ थोड़ी हूं, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो आपको सीधे राह पे लगा रहा हूं। खुदा भी ये नहीं चाहता, खुदा भी ये चाहता है कि आपको हिकमत मिले, आपको दनाई मिले। खुदा ने सारा कुछ आपको दिया हुआ है। ये जो फल है ये भी असल में हिकमत और दनाई का। मैं ये चाहता हूं कि आप इसे खाएं और आप उसी तरह से दना हो जाएं जिस तरह की दनाई खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में आए। लेकिन वो इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा था चीजों को, इस तरह से कर रहा था कि अम्मा हवा को समझ ही नहीं आई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसे ही मामला होते हैं, हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, लेकिन हम ठीक जा नहीं रहे होते। हमारे घरों में भी यही मामला हैं, हमें लगता है कि ठीक है, सारा को खुश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा जो है वो ये चाहता है कि आप में सबसे पहले इत्तेफाक, आप सबसे पहले मुत्तफिक हो जाए। अगर आप एक चर्च पर मुत्तफिक हो जाते हैं ना, एक फैमिली एक ही चर्च पर मुत्तफिक है तो उस फैमिली में बरकत आएगी। अगर एक फैमिली जो है एक चर्च पर मुत्तफिक नहीं है तो इत्तेफाक तो खत्म हो गया ना। बुनियादी इत्तेफाक तो हमारा मजहब है ना। पहला जो इत्तेफाक है हमारा, वो हमारा क्या है? मजहब है। उसके बाद बाकी चीजें स्टार्ट होती हैं, बाकी चीजें उसके बाद होती हैं। पहले खुदा है, फिर उसके बाद बाकी तमाम चीजें। तो आपको पहले इस पे मुत्तफिक होना है, और जब आप मुत्तफिक होते हैं तो यकीन कीजिए खुदा खुद कहता है कि मैं फिर वहां पे उनके साथ साथ ही हूं, चाहे वो मुत्तफिक। और उसमें एक बात याद रखें, उस मुत्तफिक होने में सिर्फ इबादत ही नहीं है, बल्कि तमाम मामलात में, आप घर के तमाम मामलात में मुत्तफिक हो तो फिर खुदा आपके साथ है। ये नहीं कि सिर्फ चर्च के मामले में। और जो बुनियाद होती है ना, अगर बुनियाद दुरुस्त हो तो बिल्डिंग क्या हो जाती है? बेहतरीन। तो बुनियाद तो मजहब हो गया। अगर बुनियाद में आप मुत्तफिक हो गए तो यकीनी तौर पर फिर बाकी चीजों में भी आपके अंदर क्या आ जाएगा? इत्तेफाक आ जाएगा। बाकी बातों में भी आप मुत्तफिक होना शुरू हो जाएंगे। आज हमारे घरों में क्यों, आप देख लें, आप गौर करके देख लें, जिन घरों में ये इत्तेफाक है उन घरों में जो पैसा है वो भी एक ही जगह पे होगा और सारे मिलजुल कर सारे मामला को हल कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों में ये इत्तेफाक वाली बात नहीं होती है मजहबी लिहाज से बाकी मामलात में, तो फिर उनकी तमाम चीज़ें भी अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं। उनमें फिर बाकी चीज़ें भी, आम दुनियादारी की चीज़ों में भी वो इत्तेफाक नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने मज़हब में इत्तेफाक नहीं किया हुआ। खुदा के घर के लिहाज से उनके दरमियान में इत्तेफाक मौजूद नहीं है। आज खुदावंद हमें ये कहना चाहता है कि आपको लोगों को खुदावंद की तरफ लेके आना है, लेकिन स्टार्ट करना है अपने घर से। अपने घर के लोगों को इकट्ठा करना है और उन्हें खुदावंद खुदा की पहचान दिलानी उनके साथ। तो कैसे करेंगे? घर में अगर आप दुआया माहौल बनाते हैं, घर में अगर आपके घर में कम से कम हर रोज तमाम लोग मिलकर दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हर रोज डेली बिला नागा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है बिला नागा दुआ करो। बिला नागा इसका मतलब है एक दिन भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर आप अपनी फैमिली को लेकर एक जगह पे आप कोई कमरा मखसूस करते हैं, कोई जगह बनाते हैं कि जी हर रोज हम इसी जगह पे दुआ किया करें, तो क्या होगा कि आपके दरमियान ऑटोमेटिकली इत्तेफाक आना शुरू हो जाएगा। आज इत्तेफाक की कमी पता क्यों है? हम तो काफी देर एक दूसरे से बात भी नहीं करते। बहुत से ऐसे घर भी हैं जहां पे लोग आपस में बात भी नहीं करते और महीना गुजर जाता है। क्या होता है कि जनाब सुबह उठ के जॉब पे चले गए, वापस आए, बच्चे सोए हुए हैं, सो गए, फिर सवेरे उठे, फिर काम पे चले गए, फिर ऐसे भी कर रहे हैं।
जिनमें बच्चों के साथ भी मुलाकात नहीं होती, और जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन भी कोई ना कोई सिस्टम इस तरह का बन जाता है कि वो जी नहीं हो पाता। यानी कि बैठ कर बात नहीं करते हैं। वैसे शक्ल तो एक दूसरे को दिखा देते हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे को शक्ल दिखाते हैं, घर में आते हैं और घर में आके कोई और काम में मसरूफ हो जाते हैं। किसी भी तरह का काम हो सकता है। आप कोई मूवी लगा के देख रहे हैं जी, आप कोई टीवी पे कोई चैनल देख रहे हैं, कुछ और बात नहीं कर रहे किसी के साथ, तो आप हैं घर में लेकिन नहीं है। आप घर में मौजूद हैं लेकिन आप घर में नहीं है, इसलिए क्योंकि आप घर में होकर भी आप घर वालों के साथ कोई भी बात नहीं कर। ये अब या मिसाल के तौर पर आप आए हैं, जॉब से आए हैं, आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और जनाब आप घर आ गए हैं और अपने मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो सिर्फ सलाम दुआ के हद तक, इससे ज्यादा नहीं। तो आप जरा सोचें कि वहां पे कैसे बरकत आएगी, क्योंकि आप तो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी जात से बाहर निकले ही नहीं। आपने तो अपनी फैमिली पे कोई तवज्जो दी ही नहीं, उनका हालचाल ही नहीं पूछा, पता ही नहीं किया कि घर में हो क्या रहा है। और ऐसे हस्बैंड्स भी हैं, ऐसे हस्बैंड्स भी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता किसी भी बात का। वो आते हैं आके जनाब अपने वो बिस्तर पे बस, और उन्हें नहीं पता कि सालन कैसे बना है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। वहां पे कैसे बरकत आ सकती है जब आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं एक दूसरे के मामलात में, जब आप घर का माहौल ही नहीं दे रहे, तो फिर क्या होगी? बरकत कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए आपको पहले, आज का कलाम में कहता है कि पहले अपने घर से आपको स्टार्ट करना है। वहां पे आपके घर में जो है वो इत्तेफाक की एक रूह पैदा होनी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को बांटते हैं, एक दूसरे को अपनी मुसीबतें जो हैं वो बताते हैं। आप बाहर से आए हैं, आप आके बताएं कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका। आप देखिए हम क्या करते हैं, हम बाहर लोगों से बात करते हैं। यानी कि मुझे अगर कोई मसला है, मैंने अपने घर नहीं बात करनी, मैंने कोई थर्ड पार्टी से जाके बात करनी है कि यार है मसला हो गया, कार चाहे मसला कार चाहे। तो भाई घर में मसला है तो घर में क्यों नहीं बात कर रहे? जब घर में मसला है तो उसका हल घर से ही निकलना। तो जब आप घर में बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब है उसका हल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बाहर वाले ज्यादातर मामला को खराब करते हैं, हल नहीं ढूंढते। हल हमेशा आपने खुद ही ढूंढना होता है, और वो तभी ढूंढना होता है जब आप अपने मामले को अपने घर में लेके आते हैं, उसको अपने घर की हद तक रखते हैं, तो फिर उसके सारे हल निकलना शुरू हो जाते हैं। और आज खुदावंद हमें ये पैगाम दे रहा है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें, फैमिली लाइफ पे पूरी तवज्जो करना शुरू करें। कि आप आए हैं, आपको पता है कि अब मैं घर आया हूँ, तो घर आके आप अपने मोबाइल पे लगने की बजाय आप अपनी फैमिली के साथ बातचीत करें, उनके पास बैठें, उनका हाल हवाल पूछें। और देखें अब क्या है, हम तो थक जाते हैं एक दूसरे के साथ बातें करके। बाहर से कोई एक लड़की है मिसाल के तौर पे, उसकी बाहर से कोई दोस्त आई है, तो वो जनाब घंटा उससे बात करेगी, 2 घंटे बात करती रहेगी। अपनी बहन से 15 मिनट के बाद उसने थक जाना, या 5 मिनट के बाद उसने कहना बस बढ़िया बरकला हो गया सारी। तो कहने का मतलब है कि एक बाहर से बंदा जो आया है, अगर आप उससे 2 घंटे बात कर सकते हैं तो अपनी बहन से आधा घंटा क्यों नहीं? इसका मतलब है हुआ क्या है कि आप लोग जो हैं वो दूसरों को अहमियत दे रहे हैं, अपनों को नहीं दे रहे, जिनके अपने घर में इत्तेफाक पैदा नहीं कर रहे, बाहर लोगों के साथ आप इत्तेफाक पैदा कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि बाकी लोगों के साथ आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बेहतरीन किस्म का होना चाहिए, लेकिन उस ताल्लुक का आगाज कहां से होना चाहिए?
आपके अपने घर से। आपका अपना जो घर है वो पहले बेहतर होना चाहिए, उसमें पहले बेहतरी आनी चाहिए, उसमें पहले इत्तेफाक होना चाहिए, उसमें पहले मोहब्बत होनी चाहिए, ताकि जो भी बंदा आए आपसे मिलने के लिए वो सिर्फ आप ही का वाकिफकार ना हो, बल्कि वो सबका ही वाकिफकार हो। क्योंकि आपके दरमियान इत्तेफाक इतना ज्यादा है, आपके दरमियान मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि जो मेरा दोस्त है वो मेरे भाई का भी दोस्त है, क्योंकि मेरा और मेरे भाई का ताल्लुक इतना ज्यादा मजबूत है। अगर मेरा और मेरे भाई का ताल्लुक मजबूत नहीं है तो मेरा दोस्त अलग होगा, मेरे भाई का दोस्त अलग होगा। लेकिन अगर मेरा और मेरे भाई का वो ताल्लुक इतना ज्यादा मजबूत है तो जो मेरा दोस्त होगा वो मेरे भाई का भी दोस्त होगा, क्योंकि हम रहते ही इकट्ठे हैं। मैं और मेरा भाई जब रहते ही इकट्ठे हैं, हमारे दरमियान मोहब्बत इतनी ज्यादा है, तो जिससे मैं मिलूंगा उसी से मेरा भाई मिल रहा होगा। लेकिन हमारे दरमियान में अब ऐसा नहीं है। लेकिन आज का कलाम हमें बताता है कि आपको इस तरह का माहौल पैदा करने की जरूरत है, अपने घरों में मोहब्बत को लाने की ज़रूरत है, इत्तफाक को लाने की ज़रूरत है। फिर आपकी ज़िंदगी में खरस्तुस आएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में मसीह आएगा। मसीह आपकी ज़िंदगी में तभी आता है जब आपके अंदर जो है वो इत्तफाक की रूह पैदा हो जाती है, जब आप मोहब्बत से रहना सीख जाते हैं। और फिर उसके बाद जब आप मसीह को पा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो मसीह जो है लोगों पर क्या हो जाता है, साहिब। जैसे कि यूहन्ना ने जब मसीह को पा लिया तो यूहन्ना ने कहा कि ये देखो वो है खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाह उठा ले। फिर आपके लिए लोगों को गाइड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे पा लिया है। और वो कहीं पे भी ऐसी जगह पे नहीं जाता जहाँ पे नफाक होता है, जहाँ पे नफरत होती है, जहाँ पे झगड़ा होता है, जहाँ पे लड़ाई होती है। वहाँ पे यीशु मसीह कभी भी नहीं जाते, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इत्तेफाक है। तभी यीशु मसीह ने दुआ भी क्या मांगी थी, यही मांगी थी ना, ऐ बाप जिस तरह से हम एक हैं, मैं और आप एक हैं, इन्हें भी क्या कर दे, एक कर दे। ये यीशु मसीह की दुआ है कि जिस तरह से मैं और बाप एक हैं, इसी तरह से इन्हें भी एक कर दे। और अगर आपके अंदर एकता नहीं है, अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, तो आपको मसीह की दुआ अभी तक नहीं लगी। अगर आपके घर में एकता नहीं है, अगर आपके घर में इत्तेफाक नहीं है, तो अभी तक मसीह की दुआ आपके घर को नहीं लगी। तो जिस घर को मसीह की दुआ नहीं लगी वहां बरकत आ सकती है, क्योंकि उस घर को खुदा ने बरकत दी नहीं। बरकत हमेशा उसी घर में रहेगी जिस घर में इत्तेफाक हो। बरकत हमेशा उस इलाके में रहेगी जिस इलाके में इत्तेफाक हो। बरकत हमेशा उस मुल्क में रहेगी जिस मुल्क में इत्तेफाक होगा। आप जरा गौर कर लें, जब से हमारे पाकिस्तान में ये खींचातानी शुरू हुई है, नफाक का निजाम शुरू हुआ है, हम नीचे गए कि ऊपर गए? नीचे गए। क्योंकि जहां पे भी लड़ाई झगड़ा है, किसी भी लेवल का है, वहां पे लोग नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो मोहब्बत के साथ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, वो हमेशा तरक्की करते जाते हैं, उनकी जिंदगियां जो है वो बेहतर होती जाती है, वहाँ पे बेहतरी आती जाती है। लेकिन जहाँ पे ये निज़ाम नहीं होता वहाँ पे बेहतरी नहीं आती है, बल्कि वहाँ पे तनज़ली आती है, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, तंगियाँ आती हैं, तकालीफ आती हैं। इसलिए हमें सबसे पहला जो असूल अपनाना है, अगर मेरे घर में परेशानी है, अगर मेरे घर में दुख है, मेरे घर में तकालीफ है, तो मुझे ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दरमियान इत्तेफाक की कमी हो गई है, हम एक दूसरे के साथ अब मोहब्बत से नहीं रहते, हमारे घर में कहीं कोई ऐसा तो सिलसिला नहीं हुआ। पहले आपने इस बात पे गौर करना है और आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इत्तेफाक में मसला आया हुआ है। और जो ही आप दोबारा अपने इत्तेफाक को बेहतर करते हैं, जो ही आप बेहतर होते हैं, साथ ही आप देखेंगे कि सारे मामला क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आज हम खुदावंद से इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम
ऐसा माहौल बनाएं अपने घरों का कि हम एक दिल और एक जान होकर रहें। यही तो यीशु मसीह ने फैमिली लाइफ दी है। यीशु ने क्या कहा, बस वो दो नहीं बल्कि एक जान, एक जिस्म। बस जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। यानी कि यहां से तो फैमिली स्टार्ट होती है, यहां से फैमिली स्टार्ट होती है ना, दो नहीं बल्कि एक जिस्म। तो वो जो दो एक ही जिस्म है, उनकी औलाद भी उनका जिस्म है। तो वो सब मिलकर एक बॉडी बना रहे हैं। तो उस एक बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई नफाक पैदा होगा तो बॉडी जो है कायम नहीं रहेगी। जब बॉडी कायम नहीं रहेगी तो बरकत खत्म हो जाएगी। तो बॉडी को पहले पूरे तौर पर कायम रहना है तो ही बरकत। मिसाल के तौर पर आपकी टांग अगर खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो आप उस तरह से तो नहीं चल सकते जैसे पहले चलते थे। ऐसे ही आप ये जो खानदानी बॉडी है, इसमें एक बंदा भी अगर मसाइल पैदा करता है तो वो फैमिली जो है वो यकीनी तौर पर उस तरह से चल नहीं सकती, ये इनकी वैसी बरकत नहीं मिल सकती। तो वैसी बरकत लेने के लिए फिर आपको हमेशा एक ही फैमिली की सूरत में रहने की ज़रूरत है, एक दिल और एक जान होकर रहने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।